नमस्कार। राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और प्रत्येक खबर हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देंगे। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। पार्टी ने बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी के लंबे शासन का अंत कर दिया। यह जीत बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक बदलाव मानी जा रही है, जिससे पूर्वी भारत की राजनीति में नया समीकरण बन रहा है। इस परिणाम से देश भर में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। और अगली खबर देख लेते हैं। हर जिले में स्कूल ऑन व्हील्स। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओड समाज के लिए कई घोषणाएं की हैं। सबसे खास पहल यह है कि जिले में स्कूल ऑन व्हील्स शुरू करने की है, जिसमें घुमंतु और मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। साथ ही जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि देने का ऐलान किया गया है। सरकार का उद्देश्य ऐसे समुदायों को शिक्षा और सुविधाओं से जोड़कर मुख्यधारा में लाना है। अगली बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के युवाओं के लिए। आरपीएससी मई से कराएगा 9,737 पदों की भर्ती परीक्षाएं। अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग मई से जुलाई के बीच 9,737 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराएगा, जिसमें प्राध्यापक, कृषि कोच और वरिष्ठ अध्यापक जैसी बड़ी भर्तियां शामिल हैं। 2026 के भर्ती कैलेंडर में कुल 12,143 पद तय किए गए थे, जिसमें से 2,430 पदों की परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। अब बाकी परीक्षाएं मई से नवंबर तक होंगी, जिससे अभ्यर्थियों को बड़े अवसर मिलेंगे। अगली खबर है। अलवर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के बदले पैसे मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है, जबकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर है। विद्या संबल आचार्यों को हटाकर अस्थायी भर्ती। राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत आचार्यों को हटाकर अस्थायी भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर सवाल उठे हैं कि यह कदम हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी को नियमित भर्ती तक जारी रखने की बात कही थी। वहीं इस फैसले से शिक्षकों में नाराजगी है और शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। और अगली खबर देख लेते हैं। पोखरण में आधे घंटे में तेज बारिश और ओले गिरे, लेकिन गर्मी से मिली है राहत। जैसलमेर जिले के पोखरण में अचानक मौसम बदला और आधे घंटे में करीब 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही कई जगह पर ओले भी गिरे, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। हालांकि किसानों को फसलों को नुकसान की चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में और बदलाव की संभावना जताई। अगली खबर है। वन्यजीव गणना में खुशखबरी। 30 से अधिक काले हिरण दिखाई दिए। धौलपुर के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में हुई वन्यजीव गणना के दौरान 30 से अधिक काले हिरण, ब्लैक बक देखे गए हैं। यह प्रजाति घास भूमि पारिस्थितिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वन विभाग के अनुसार यह बढ़ती संख्या क्षेत्र में बेहतर संरक्षण और सुरक्षित वातावरण का संकेत है। इससे साफ है कि लगातार निगरानी और संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है। जैव विविधता को मजबूत बनाएगा ये। अगली खबर है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा के नियम बदलने की तैयारी है। अब केवल एडमिट कार्ड दिखाने से सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा में कम से कम 36 घंटे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी फ्री यात्रा मिल सकेगी। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। और अगली खबर है। उदयपुर जयपुर वंदे भारत फिर से चलने की संभावना। रेलवे कर रहा है विचार। राजस्थान में उदयपुर और जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन फिर से शुरू हो सकती है। रेलवे इस रूट को बढ़ाकर अहमदाबाद तक चलाने की योजना पर विचार कर रहा है। पहले यह ट्रेन फरवरी 2026 में कम यात्री संख्या के कारण बंद कर दी गई थी। अब रूट विस्तार और यात्री गणना बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अगली खबर देख लेते हैं। अमेरिका से आई दुल्हन, नागौर के गांव में रचाई राजस्थानी शादी। नागौर जिले के अकोड़ा गांव में एक अनोखी लव स्टोरी देखने को मिली, जहां अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकर इलाइजा ने किसान परिवार के आदित्य से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दोनों की मुलाकात अमेरिका में हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। शादी में एलाइजा ने घाघरा चोली पहनकर सभी रस्में निभाई। इस अनोखे विवाह को देखने गांव में उत्साह का माहौल रहा और यह शादी चर्चा का विषय बन गई। अगली खबर देख लेते हैं। बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ सीए कोमल जैन लेंगी दीक्षा। राजस्थान के सिरोही जिले की 31 वर्षीय सीए कोमल जैन 9 मई को दीक्षा लेकर संयम जीवन अपनाएंगी। वे एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग चुनते हुए नौकरी छोड़ दी। भटाना गांव की कोमल जैन इस क्षेत्र में दीक्षा लेने वाली 8वीं मुख्या होंगी। और अगली खबर है। राजस्थान में 14 नए कोर्ट खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने 14 नए न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें 3 अपर जिला न्यायाधीश एडीजे और 2 एनआई
कोर्ट भी शामिल हैं। इन कोर्ट्स के लिए विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए कोर्ट खुलने से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बनेगी। और अगली बड़ी खबर है, यूआईटी घोटाले में बड़ा एक्शन, आईएएस ललित गोयल एपीओ। राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में हुए जमीन घोटाले के बाद बड़ा कदम उठाते हुए सचिव और आईएएस अधिकारी ललित गोयल को एपीओ मतलब अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स कर दिया है। उन पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना और भूखंड आवंटन लॉटरी में गड़बड़ी के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध जमीन आवंटन और धांधली से हजारों आवेदकों को नुकसान हुआ है। कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। और अगली खबर देख लेते हैं। दिल्ली में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या मामले में बड़ा मोड़ आया है। परिवार की शिकायत के आधार पर पत्नी और उनकी बहन जो आईएएस हैं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जज को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और घरेलू विवाद भी चल रहे थे। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है, डीपीसी चयनित कर्मियों को अंतिम चेतावनी। राजस्थान में डीपीसी से चयनित शिक्षकों और कर्मियों को शाला दर्पण पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अंतिम चेतावनी दी गई है। शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट कहा है कि 4 मई शाम 5 बजे तक कार्य ग्रहण या पदोन्नत से जुड़ी जानकारी अपडेट करना जरूरी है। पहले भी तारीख बढ़ाई गई थी, लेकिन कई कर्मियों ने अब तक प्रविष्ट नहीं की है। अब आदेश नहीं मानने पर संबंधित कर्मचारी और संस्था प्रधान दोनों पर कार्रवाई होगी। और अगली देखिए खबर है, राजस्थान के युवाओं के लिए एसआई भर्ती 2021 पूरी तरह रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतिम मोहर। राजस्थान के एसआई भर्ती 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए कोर्ट ने इसे दूषित माना और कहा कि ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया सकता। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। बाकी वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। हमें कमेंट करके ये बताइए आप किस शहर से हमारी खबरों को देखते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।